सदर ट्रंप ने अबनाए हुर्मुज़ की निगरानी का मुआवजा मांग लिया। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि अमरीका अबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल संभाल लेगा और इस अहम आबी गुजरगाह की निगरानी के एवज़ अमरीका को मुआवजा भी मिलना चाहिए। अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमने कल रात उन्हें बहुत शदीद हमलों का निशाना बनाया, एंटी एयरक्राफ्ट गन समेत उनका बेशतर साजो सामान तबाह कर दिया। जब भी वो ड्रोन हमला करेंगे हम उनको बुरी तरह निशाना बनाएंगे। वो हमेशा मुआहदा तोड़ देते हैं, इसलिए अब हम उन्हें सख्त निशाना बनाएंगे। हम अबनाए हुर्मुज़ को अपने पास रखेंगे और शायद इसे हम ही चलाएं। हम इसके मुहाफिज बन जाएंगे। अबनाए हुर्मुज़ का मुहाफिज फरिश्ता बनने के लिए हमें मुआवजा भी मिलना चाहिए। अगर अमरीका मुफाहमती यादाश्त की पासदारी नहीं करता तो ईरान भी इस पर अमल दरामद नहीं करेगा। ईरान ने वाज़ेह कर दिया, अमरीकी अड्डों पर कार्रवाइयों को हक़ दिफा करार दिया। अमरीका पर मुफाहमती यादाश्त की पहली खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम आयद किया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा कि मुफाहमती यादाश्त बहरान से गुजर रही है। ईरान को अपने दिफा पर मुअद्दल इल्ज़ाम ठहराना गैर जिम्मेदाराना है। अमरीका मुफाहमती यादाश्त की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहा है। अमरीका ने मुआहदे में अबनाए हुर्मुज़ से मुतालिक 1 माह की मोहलत भी मुकम्मल होने नहीं दी। ईरान अबनाए हुर्मुज़ में तमाम ज़रूरी इक़दाम करने का हक रखता है। इस्माइल बकाई ने अमरीका पर अबनाए हुर्मुज़ के मामले पर ओमान पर दबाव डालने का इल्ज़ाम भी आयद किया। इलाकाई ममालिक से एक बार फिर ईरान के खिलाफ हमलों में अपनी सरजमीन इस्तेमाल न होने देने का मुतालबा किया। कहा, सालिस कशीदगी में कमी के लिए कोशिशें अब भी जारी रखे हुए हैं। अमरीका के ईरान पर हमले, जवाबी कार्रवाई में ईरान के खिते में अमरीकी अड्डे रखने वाले मुल्कों पर हमले। ईरान पर अमरीकी हमलों में दिफाई निज़ाम, साहिली रेडार, मिसाइल और ड्रोन तनसीबात समेत अबनाए हुर्मुज़ के करीब फौजी कश्तियों को निशाना बनाने का दावा। बंदर अब्बास समेत हुर्मुज़गान, खुज़स्तान, सिस्तान, बलूचिस्तान और मुतादिद इलाकों में हमले किए गए। सूबा खुज़स्तान के कम अज़ कम 8 शहरों को भी टारगेट किया गया। हमलों में 3 ईरानी शहरी शहीद हुए। दूसरी जानिब ईरान के बहरीन, उर्दन, कुवैत और ओमान अमरीकी अड्डों पर बड़े हमले, ड्रोन्स और मिसाइलों से अमरीकी फौज की अहम तनसीबात और इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने का दावा। बहरीन के शेख ईसा एयरबेस पर अमरीकी ड्रोन कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, P-8 तैयारे के हैंगर और हेलीकॉप्टर मुरम्मत की तनसीबात को निशाना बनाया गया। उधर बहरीन ने इल्ज़ाम आयद किया है कि ईरान ने ताज़ा हमलों में शहरी इलाकों को निशाना बनाया है, जबकि फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने ईरान के मुतादिद मिसाइल और ड्रोन फ़िज़ा में ही तबाह कर दिए। अबनाए हुर्मुज़ में बहरी जहाज़ों की ट्रैफिक 5 हफ्तों की कम तरीन सतह पर आ गई। मेरीन ट्रैफिक के मुताबिक 24 घंटों में 5 कमर्शियल जहाज़ अबनाए हुर्मुज़ अबूर कर पाए। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया था कि ईरान का अबनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल नहीं। दूसरी जानिब खाम तेल की कीमतें फिर बढ़ गईं। ब्रेंट ऑयल $69 फी बैरल हो गया। अमरीकी खाम तेल और अरब इमारात का मरबन $74 फी बैरल पर आ गया। पाकिस्तान का अमरीका ईरान कशीदगी में एक बार फिर इजाफे पर गहरी तशवीश का इजहार। फरीकैन से तहम्मुल की अपील, कशीदगी में कमी के लिए इक़दाम का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा कि फरीकैन इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त के तहत अपने वादों की पासदारी करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी से मुलाकात। साबिक अमीर कतर शेख हमद बिन खलीफा सानी के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। मरहूम साबिक अमीर कतर की दूरअंदेश क़यादत, मुदब्बिराना किरदार, खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के फ़रोग़ के लिए गिरा कदर खिदमात को खिराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर आज़म ने मरहूम साबिक अमीर कतर के पाकिस्तान के मुतादिद यादगार दौरों को भी याद किया। गहरे सदमे की घड़ी में वज़ीर आज़म का कतरी क़यादत और अवाम के साथ पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल यकजहती और हमदर्दी का इजहार। अमीर कतर का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और पाकिस्तानी वफ़द से इजहार तशक्कुर। वज़ीर आज़म की अमीर कतर से मुलाकात में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिक और दीगर आला हुकाम शरीक। वज़ीर आज़म के कतर पहुँचने पर कतर के नायब वज़ीर आज़म शेख सऊद बिन अब्दुर्रहमान ने इस्तकबाल किया था। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर 2 रोज़ के सरकारी दौरे पर तुर्की पहुंच गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक तुर्की पहुंचने पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया। फील्ड मार्शल तुर्की की अस्करी और सियासी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। विफाकी आईनी अदालत ने पी सुहावा मुनाल रेस्टोरेंट गिराने का फैसला कलअदम करार दे दिया। सीडीए और मेट्रोपॉलिटन सिटी की अपीलें मंजूर कर ली।
ट्रायल कोर्स को जल्द अज जल्द केसेस के फैसलों की हिदायत। अदालत ने कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले में बहुत से निकात को मद्देनजर नहीं रखा गया। फैसला पढ़ा तो अंदाजा हुआ कि बहुत कुछ अदालती कार्रवाई से बाहर का लिखा गया। केस दायर करने या नजरसानी दायर करने पर भी अदालत ने गुस्सा किया। अपने फैसले में अलिफ लैला की कहानी नहीं लिखेंगे। ट्रायल कोर्स मिल्कियत का फैसला बगैर अदालती ऑब्जर्वेशन से मुतासर हुए करें। इंतजामी मामलात का फैसला रेगुलेटरी बॉडीज करेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने 11 जून 2024 को मागरा हिल्स नेशनल पार्क में वाक़ मुनाल रेस्टोरेंट को 3 माह में मुकम्मल और गिराने का हुक्म दिया था। पाक फौज, एफसी बलूचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान जारी। मजीद 3 खारिजी हलाक। फितना हिंदुस्तान के मारे गए दहशतगर्दों की मजमूई तादाद 79 हो गई। 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 117 खारिजी दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक खारिजियों को हवाई और ज़मीनी कार्रवाइयों के जरिए निशाना बनाया जा रहा है। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक बलूचिस्तान में ऑपरेशन शाबान जारी रहेगा। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को ऑपरेशन शाबान पर कामयाबियों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। बलूचिस्तान के जिला वाशुक्ती तहसील माशकेल में फितना हिंदुस्तान के बुज़दिलाना हमले का निशाना बनने वाले 5 मजदूरों की मैयतें कोयटा रवाना कर दी गईं। पुलिस के मुताबिक मैयतें कोयटा से आबाई इलाकों को भेजी जाएंगी। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुक्टी की वाक़े की शदीद मज़म्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्द अपने मज़मूम अज़ाइम के लिए बेगुनाह शहरियों को निशाना बना रहे हैं। ऐसे इंसानियत सोज़ जराइम में मुलविस अनासर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। ज़ियारत में दहशतगर्दी के वाक़यात में शहीद पुलिस एहलकारों के लवाहिकीन का कोयटा और ज़ियारत में धरना जारी। जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। हुकूमती यकीन दहानी के बावजूद धरना खत्म नहीं किया। धरने के करीब कंटेनर में 8 पुलिस एहलकारों की मैयतें रखी हुई हैं। 7 जुलाई को ज़ियारत के इलाके मांगी में दहशतगर्द हमले में 30 पुलिस एहलकार शहीद हो गए थे। कोयटा में वकला के शहीद पुलिस एहलकारों के लवाहिकीन से इजहार यकजहती के लिए जिला कचहरी से कोयला फाटक तक रैली, धरने में शिरकत। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुक्टी ने कहा है दहशतगर्द जितने मर्जी हमले कर लें हम पाकिस्तान का परचम कभी नहीं छोड़ेंगे। एफसी बलूचिस्तान पुलिस पाक अफवाज बे इंतहा कुर्बानियाँ दे रही हैं। 3 रोज़ कबल 11 पाकिस्तानी फौजियों को बेला में शहीद किया गया। एक तरफ रियासत के लोगों को शहीद किया जा रहा है, दूसरी तरफ इल्ज़ाम भी मेरी रियासत पर। क्या इसके लिए कोई धरना दे रहा है? क्या कोई इसकी मजम्मत कर रहा है? ये वो साजिश है जिसे हम सब ने मिलकर नाकाम बनाना है। There were moments when circumstances tested my resilience in ways I could have never imagined. Standing beside my father, the Prime Minister, Mohammad Nawaz Sharif, during times marked by injustice, by inequality, by political adversity, and immense personal trials, I learned that conviction often demands sacrifice and that perseverance is sometimes the only path forward. वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने ख़वातीन की तरक्की को कौम की तरक्की करार दे दिया। इस्लामाबाद में नवी इस्लामी ताउन तंजीम की वज़ारती कॉन्फ्रेंस बराए ख़वातीन से खिताब में कहा कि ख़वातीन के मसाइल हल करने के लिए मुश्तरका इक़दामात करने की ज़रूरत है। तालीम, सेहत, रोज़गार ख़वातीन के बुनियादी हुकूक़ हैं। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना फ़क़त एक तबके की नहीं बल्कि पूरी कौम की तरक्की है। मरीम नवाज ने कहा पाकिस्तान में ख़वातीन के लिए माली शमूलियत, कारोबारी मौक़े की फ़राहमी यकीनी बना रहे हैं। ख़वातीन से मुताल्लिक़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत उनके लिए एज़ाज़ की बात है। ख़वातीन पर तशद्दुद और इम्तियाज़ी सलूक तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाए बगैर पायदार तरक्की और खुशहाल माशरा मुमकिन नहीं।
चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का इस्लामाबाद में OIC वजारती कॉन्फ्रेंस बराए खवातीन से खिताब। कहा OIC ममालिक खवातीन के माशी इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका हिकमत अमली और इक़दाम करें। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने खिताब में कहा कि अफगानिस्तान और मकबूजा कश्मीर की खवातीन को दरपेश मसाइल पर आलमी तवज्जो की ज़रूरत है। तनाज़ात, कब्ज़े और इंसानी बहरानों में खवातीन और बच्चियाँ सबसे ज़्यादा मुतासर होती हैं। विफाकी वज़ीर शिज़ा फातिमा ने कहा कि खवातीन को माशी और समाजी तौर पर बाइख्तियार बनाना वक्त का तकाजा है। खवातीन माशरे की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकती हैं। हुकूमत में ऑयल रिफाइनरी पॉलिसी में 6 नए शिके शामिल करने की तजवीज़ ज़ेर गौर है, जिससे $6 अरब सरमायाकारी की राह हमवार हो सकती है। पेट्रोलियम डिवीजन ने मंजूरी के लिए 129 सफ़ात पर मुश्तमिल समरी काबीना कमेटी बराए तवानाई को भिजवा दी। जंग और द न्यूज़ में शाया खालिद मुस्तफ़ा की रिपोर्ट के मुताबिक समरी की मंजूरी के बाद मकामी रिफाइनरीज और ओगरा के दरमियान अपग्रेड मुआहदों पर दस्तखत की राह हमवार होगी। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक SIFC ने सिफारिश की है कि जो रिफाइनरीज अपग्रेड मुआहदों के लिए तैयार थीं मगर 22 अक्टूबर 2024 की आखिरी तारीख पूरी न कर सकी, उन्हें सजा न दी जाए। मुसवदे में रिफाइनरीज को 7 साल मुराद के बदले यूरो 5 ईंधन के लिए अरबों डॉलर की सरमायाकारी की तजवीज़ दी गई है। हुकूमत का कतर से LNG की फराहमी बहाल होने के बाद गैस कनेक्शन पर पाबंदी उठाए जाने पर गौर। ज़राए पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक सितंबर तक LNG के घरेलू कनेक्शन पर पाबंदी खत्म हो सकती है। कतर ने अगस्त तक फोर्स मेजोर का ऐलान कर रखा है। फोर्स मेजोर के खात्मे से सितंबर से LNG सप्लाई बेहतर हो जाएगी। सितंबर में पावर सेक्टर की LNG तलब भी कम हो जाएगी। LNG कनेक्शंस पर आयद पाबंदी हटाने का हतमी फैसला सप्लाई सूरत हाल देखकर किया जाएगा। जिला दियामी में बारिश के बाद सैलाबी रेलों से बड़े पैमाने पर तबाही, मुतादिद मकानात, दरख्त, फसलें, राबता पुल, पंचकियां और वाटर चैनल तबाह हो गए। सड़क की तामीर में मसरूफ डंपर, एक्सकेवेटर और वाटर टैंकर भी बह गए। सैलाबी सूरत हाल के बायस शाह कराकरम मुतादिद मकामात से बंद। सड़क की बंदी से दोनों अतराफ गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना। मुतालिका इदारों ने मुतासरा इलाकों में नुकसानात का तखमीना लगाने और बहाली के काम का आगाज कर दिया। शाह कराकरम को खोलने के लिए भी कार्रवाइयाँ जारी। कराची में 3 तलवार पर बैंक से रकम निकलवाने वाला नौजवान फायरिंग से जाँ बहक, वाक़े की वीडियो भी सामने आ गई। पुलिस के मुताबिक मकतूल एक बैंक से रकम निकालकर दूसरे बैंक जा रहा था। उसके पास 25 लाख रुपए के 2 पैकेट थे। 25 लाख रुपए के 2 पैकेट थे। गाड़ी बैंक के पास जैसे ही रुकी, डाकू भी पीछे से आ गए। बैंक के गार्ड ने गोली चलाई तो डाकू ने भी गोलियां चला दी। मुलजिम से एक पैकेट लूटकर मौके से फरार हो गए। SSP साउथ का कहना है कि मकतूल आकाश की मौत किसकी गोली से हुई, तफ्तीश जारी है। 28 साला डॉक्टर आकाश 2 साल से जिन्ना अस्पताल में ड्यूटी दे रहे थे। मकतूल के वरसा का कातिलों की गिरफ्तारी तक लाश रखकर धरना देने का ऐलान। मीरपुर खास में मुबैना जाली मुकाबले में डॉक्टर शाहनवाज के कत्ल केस में सिंध हाई कोर्ट ने FIA का दर्ज मुकदमा खारिज करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। हुक्मनामे में अदालत ने करार दिया है कि FIA को इस नौयत के मुकदमात में नई FIR दर्ज करने का इख्तियार नहीं, लेकिन कानूनी गलती की बुनियाद पर मुलजिमान को फ़ायदा नहीं दिया जा सकता। मुकदमे की कार्रवाई कानून के मुताबिक जारी रहेगी। अदालत ने करार दिया कि सिंध हाई कोर्ट ने सिर्फ तफ्तीश FIA को मुंतकिल करने का हुक्म दिया था। मौजूदा मामला महज कानूनी तरीक़ेकार की गलती है जिसे दूर किया जा सकता है। तफ्तीशी इदारे की कानूनी तशरीह में गलती पर मुलजिमान को फ़ायदा नहीं दिया जा सकता। FIA के मुकदमे को पुलिस मुकदमे के तौर पर तस्वुर किया जाए और कार्रवाई जारी रखी जाए। दो गैर मुल्की खवातीन से ज्यादती और अगवा के केस में मुलजिमान को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। लाहौर की अदालत में रसा डार समेत 4 मुलजिमान को अदालत में पेश किया गया। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि मुलजिमान से मोबाइल फ़ोन और वक़ुआ में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी बरामद कर ली है। मुलजिमान से पैसों की रिकवरी होना बाकी है। मुलजिम रजा डार की जानिब से कोई वकील पेश नहीं हुआ।
ननकाना साहब में 4 साल की बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल का जेर हिरासत मुलजिम अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। पुलिस का दावा, पुलिस के मुताबिक पुलिस मुलजिम को जाए वक़्वा की निशानदेही के बाद वापस थाना मुंतकिल कर रही थी। वो फरार हो गया। बाद में पुलिस मुकाबले के दौरान अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से पुर्तगाल के सफ़ीर पॉलो डोमिनिगेज की मुलाकात। तिजारत, ज़राअत और लाइव स्टॉक के शोबे में ताउन पर तबादला ख्याल। मरीम नवाज ने पुर्तगाली कंपनियों को पंजाब में कारोबार और सरमायाकारी की दावत दे दी। कहा, फार्मास्यूटिकल सेक्टर, तवानाई, आबी वसाइल, हेल्थ और डिजिटल जिद्दत में ताउन के इम्कानात मौजूद हैं। पुर्तगाल के सफ़ीर ने कहा, पुर्तगाल में पाकिस्तानी ताजिरों को सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल फराहम करेंगे। ईरान अमरीका मुज़ाकरात में पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वफाकी वज़ीर बराए कौमी विरसा और सकाफत औरंगज़ेब खान की मुलाकात। मज़ार कायद के अतराफ तजावुज़ात के खात्मे, कचरे और तामीराती मलबा फेंकने की रोकथाम का फैसला। दोनों रहनुमाओं ने मुलाकात में मज़ार कायद और नेशनल लाइब्रेरी के अमूर पर गुफ्तगू की। कौमी विरसे के इदारों के इंतजामी ताउन को मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया। मज़ार कायद आने वाले शहरियों और सयाहों के लिए सहूलियात बेहतर बनाने का फैसला किया। वज़ीर आला सिंध ने कहा, मज़ार कायद और अवामी लाइब्रेरियाँ कौमी असासे हैं, तहफ़्फ़ुज़ मुश्तरका जिम्मेदारी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का बिजली की गैर एलानी लोड शेडिंग, कम वोल्टेज और मनसूबों में ताख़ीर पर इजहार बरहमी। अदायगियों के बावजूद ट्रांसफार्मर्स और दीगर सामान की अदम फराहमी पर तशवीश का इजहार। तवानाई से मुतालिक इजलास में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, खरीदारी में ताख़ीर से लागत बढ़ी तो इजाफी माली बोझ मुतालिका महकमा बर्दाश्त करेगा। महकमों से रकम वसूली के बाद भी बिजली की फराहमी में ताख़ीर वसाइल का ज़िया है। सूबे के गर्म इलाकों में सितंबर और दीगर इलाकों में दिसंबर तक बिजली की स्कीमें फ़ाल की जाएँ। थरपारकर में कुत्ते के काटने से जख्मी 12 साल का बच्चा 1 माह बाद दम तोड़ गया। मुतालिका अस्पताल के एमएस का कहना है कि बच्चे को 7 जून को कुत्ते ने काटा था। अगले दिन वालिदैन अस्पताल लाए। बच्चा 3 दिन तक जेरे इलाज रहा। वैक्सीनेशन मुकम्मल की गई। इलाज मुकम्मल होने पर घर रवाना कर दिया गया। बच्चे के अहले खाना का कहना है कि घर मुंतकिली के 2 हफ्ते बाद बच्चे की हालत दोबारा खराब होने लगी थी, जिस पर उसका देसी तरीके से इलाज कराया, लेकिन वो जान भर ना हो सका। अस्पताल हुकाम का कहना है कि कुत्ते के काटने की वैक्सीन वाफर मिकदार में दस्तयाब है। विफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का पाकिस्तान में रेबीज़ के बढ़ते केसेस पर तशवीश का इज़हार। कौमी रेबीज़ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल फ्रेमवर्क की तैयारी की मंजूरी दे दी। निजी अस्पताल के CEO की वफ़द के हमरा मुलाकात में रेबीज़ के लिए तकनीकी मामलत को सराहा। वज़ीर सेहत ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर क़यादत शुरू की गई इंसदाद रेबीज़ मुहिम की तारीफ की। वज़ीर आला सिंध का कराची के वलीका अस्पताल में HIV केसेस के मुतासरा बच्चों के लिए 2 अरब रुपए का फंड कायम करने का ऐलान। मुराद अली शाह को बताया गया कि वलीका अस्पताल में अब तक 78 बच्चों में HIV की तशखीस हो चुकी। तहकीकाती कमेटी ने मुतादिद अफसरान और एहलकारों को जिम्मेदार करार दिया है। मुंतज़मीन, डॉक्टर्स, नर्सेज और अमले समेत 37 अफसरान और एहलकार मुअत्तल किए जा चुके हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची के वलीका अस्पताल में HIV केसेस पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी का ऐलान। सिंध हाई कोर्ट हैदराबाद सर्किट बेंच ने सिंध यूनिवर्सिटी की तालिबा नाइला रिंद केस का महफूज फैसला सुना दिया। मुल्जिम अनीस अहमद खासखेली को तमाम इल्जामात से बरी कर दिया गया। फौरी रिहाई का हुक्मनामे में लिखा कि इंसदादे दहशतगर्दी कानून के तहत मुल्जिम के खिलाफ कोई जुर्म साबित न हुआ। धमकियां देकर दबाव डालने से मुतालिक भी कोई सबूत पेश नहीं किया गया। मुल्जिम किसी दूसरे मुकदमे में मतलूब नहीं तो फौरी रिहा किया जाए। नाइला रिंद की फंदा लगी लाश 1 जनवरी 2017 को सिंध यूनिवर्सिटी के हॉस्टल से मिली थी। मुकदमे में यूनिवर्सिटी के साबिक तालिब इल्म अनीस अहमद को नामजद किया गया था। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 30 जनवरी 2023 को मुल्जिम अनीस अहमद को उम्र कैद की सजा सुनाई थी।
पाकिस्तान में 76% नौजवान मुस्तकबिल के बारे में पुरुमीद, 53% सिक्योरिटी, माशी मसाइल, अदम मुसावात के बाइस परेशान हैं। आलमी यौम आबादी पर यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक इंटरनेट से महरूम देहात में नौजवानों को मुश्किलात का सामना है। UNFPA का नौजवानों को डिजिटल हुनर सिखाने और अच्छी नौकरियां देने का मुतालबा। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की आबादी तकरीबन 25 करोड़ 72 लाख हो चुकी है। एक तिहाई आबादी 10 से 24 साल के दरमियान है। मौसर पॉलिसियों के बायस सिंध माशी तरक्की और सरमाकारी का गेटवे बनता जा रहा है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का दावा। बयान में कहा कि शफाफ तर्ज हुक्मरानी से मुल्की और गैर मुल्की सरमाकारों का एतमाद बहाल हुआ है। मेगा मंसूबे तरक्की की तारीख रकम करेंगे। कराची के लिए 100 अरब रुपए से जायद के तरक्याती पैकेज पर भी काम जारी है। सड़कों, पुलों, पानी की फराहमी, सीवरेज, निकासी और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर को जदीद बनाया जाएगा। मुजव्वज़ा मेडिकल सिटी मंसूबा अहम पेशरफ साबित होगा। सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच कराची कस्बा कॉलोनी में अहकामात के बावजूद गैर कानूनी तामीरात न रोकने पर SPCA पर बरहम। जिम्मेदार अफसर की तनख्वाह से इमारत गिराने के अखराजात वसूल करने का हुक्म दे दिया। DG SPCA के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त निपटा दी। जनूबी वजीरिस्तान रोड बराना के मकाम पर पुलिस की बख्तरबंद गाड़ी के करीब धमाका। ASI समेत 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए, 2 जख्मी। शुहदा की मैयतें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। पुलिस हुकाम के मुताबिक बख्तरबंद गाड़ी मामूल की गश्त पर थी जब धमाका हुआ। बाकी की तफ्तीश शुरू कर दी गई है। लाहौर में रोटी की कीमत 4 रुपए, नान की कीमत 10 रुपए बढ़ गई। रोटी 20 की, नान 30 का हो गया। नान बाई एसोसिएशन का कहना है कि महंगे आटे, महंगी LPG और शॉपर बैग्स के साथ सरकारी रेट पर 16 रुपए की रोटी नहीं बेच सकते। हुकूमत 3 दिन में मुज़ाकरात करे वरना रोटी की कीमत 25 रुपए कर देंगे। उधर फूड सिक्योरिटी हुकाम का कहना है कि कीमत बढ़ाने का कोई जवाब नहीं। कीमतों का जायजा लेने के लिए तंदूरों पर छापे मारे जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का पंजाब हुकूमत पर गंदम की तरसील के लिए रास्ता बंद करने का इल्ज़ाम। वज़ीर इत्तला शफी जान का कहना है कि सूबे को 38 लाख मेट्रिक टन गंदम की कमी का सामना है। पास्को से 1,75,000 मेट्रिक टन गंदम का मुआहदा हुआ था, लेकिन सिर्फ 25,000 मेट्रिक टन गंदम मिली। पंजाब हुकूमत ने रास्ता बंद किया है। पंजाब की गंदम से हमारी मिल्स चलती हैं। अदालतों को भी इस पर एक्शन लेना चाहिए। मजबूर न किया जाए कि हम ऐसा कुछ कदम उठाएं, क्योंकि हमारी गैस से इनके कारखाने चल रहे हैं। चकवाल के ढोकटालिया डैम में सैकड़ों मछलियां मरकर पानी की सतह पर आ गईं। मुर्दा मछलियों के बायस इलाके में शदीद ताफून। असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज के मुताबिक मछलियां शदीद गर्मी की वजह से मरी। मुर्दा मछलियों को डैम से निकाला जा रहा है। जिंदा मछलियों को बचाने के लिए दवा डाल रहे हैं। मछलियां मरने के वाक़े पर डिप्टी कमिश्नर का नोटिस, तहकीकात का हुक्म दे दिया। नसीराबाद में नौताल कौमी शाहराह पर बिजली के टावर को धमाका खेज मवाद से उड़ा दिया गया। DSP शमन अली सोलंकी का कहना है कि धमाके से एक बिजली टावर मुकम्मल तबाह, दूसरे को जुज़वी नुकसान पहुंचा। बिजली लाइन उच्च पावर प्लांट से सिड्डी की जानिब जा रही थी। केस्को हुकाम के मुताबिक बिजली के टावर को नुकसान पहुंचने से बलूचिस्तान के अक्सर इलाकों में बिजली की फराहमी मुतासर है। वज़ारत ख़ारिजा की इजाज़त के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से अफ़गानिस्तान के लिए भेजे जाने वाले इमदादी सामान पर मुश्तमिल 25 कंटेनर्स तोरखम बॉर्डर पहुँच गए। कस्टम हुकाम के मुताबिक कस्टम क्लियरेंस और कानूनी कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद कंटेनर्स को अफ़गान हुकाम के हवाले किया जाएगा। कराची पोर्ट पर 398.5 मीटर तवील मेगा कंटेनर जहाज MSC की आमद। तर्जुमान के मुताबिक MSC एरिका दुनिया के सबसे बड़े कंटेनर जहाज़ों में शुमार होता है। जहाज़ के इस दौरे के दौरान 3,000 से ज़ायद कंटेनर्स की हैंडलिंग मुतवक्के है। पोर्ट पर कार्गो ऑपरेशंस मुकम्मल करने के बाद जहाज़ चीन रवाना होगा।
मकबूजा कश्मीर पर भारत के कब्जे और मजालिम के खिलाफ दुनिया भर में आज यौम शहदाए कश्मीर मनाया जा रहा है। 13 जुलाई 1931 को डोगरा फोर्सेस ने आज़ान देने पर फायरिंग से 22 मुसलमानों को शहीद कर दिया था। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का यौम शहदाए कश्मीर पर 22 कश्मीरी शहदा को खिराज अकीदत। कहा, पाकिस्तान कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत की भरपूर हिमायत जारी रखेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामालियाँ भारतीय जारहियत की भयानक तस्वीर से पर्दा उठाती हैं। कश्मीर की आज़ादी तक पाकिस्तान हर आलमी फोरम पर कश्मीरियों की मौसर आवाज़ बनता रहेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का भी शहदाए तहरीक आज़ादी को शानदार खिराज अकीदत। पाकिस्तान टेस्ट टीम दौरे वेस्ट इंडीज़ के लिए इस्लामाबाद से रवाना। कप्तान बाबर आजम ने सोशल मीडिया पैगाम में कहा कि जिम्मेदारी मिलने पर फख्र महसूस कर रहे हैं और आने वाले चैलेंजेस के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की विमेंस अंडर 19 क्रिकेट टीमों के दरमियान 5 मैचेस की T20 सीरीज कल से कराची में शुरू होगी। टीमों की तैयारियां मुकम्मल। दोनों टीमों के कप्तानों ने सीरीज की ट्रॉफी की रुनुमाई भी की। पाक जनूबी अफ्रीका अंडर 19 सीरीज के मैचेस शाम 7 बजे शुरू होंगे। जियो सुपर नेशनल स्टेडियम में होने वाली सीरीज के तमाम मैचेस बराह रास्त नशर करेगा। और लाहौर कलंदर्स ने गियाना में होने वाली ग्लोबल सुपर लीग के लिए टीम का ऐलान कर दिया। न्यूजीलैंड से ताल्लुक रखने वाले माइकल ब्रेसवेल लाहौर कलंदर्स की क़यादत करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के साबिक फास्ट बॉलर शॉन टेट टीम के हेड कोच मुकर्रर। लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना का कहना है कि ग्लोबल सुपर लीग में शिरकत एक एजाज़ और पाकिस्तान के नौजवानों के लिए एक अच्छा मौका है। उम्मीद है शॉन टेट की मौजूदगी से फास्ट बॉलर्स को अपनी सलाहियतें निखारने का मौका मिलेगा।